जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। उत्पन्ना एकादशी की कथा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पावन ये एकादशी की कथा है। अगर आप सुन लेते हैं, सुनने मात्र से ही आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कृपा कर इस विपत्ति से बाहर आने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, इसके लिए आप श्री विष्णु जी की शरण में जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित सभी ने श्री हरि विष्णु जी दैत्य के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए विनती की। श्री विष्णु जी ने बोला कि ये कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को भी जीत लिया है। यह सुन के दैत्य के विषय में देवराज इंद्र बताने लगे। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मूर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सभी देवताओं पर उसने राज कर लिया है। इस दैत्य ने अपने कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर सभी को तपा रहा है और स्वयं ही मेघ बनकर जल की वर्षा कर रहा है। अतः आप उस दैत्य से हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप सभी चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल पड़े। उस समय दैत्यपति मूर अनेक देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। दैत्य ने देवताओं को देखा तो उनसे देवताओं से भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब दैत्यों ने भगवान श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान श्री विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में विष्णु जी शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिया का आश्रम में एक लंबी गुफा में शयन करने के लिए चले गए। दैत्य भी उस गुफा में चला गया कि आज मैं श्री विष्णु को मारकर अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उस समय गुफा में एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। दोनों में देर तक युद्ध हुआ। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उठने पर उस दैत्य का सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसी समय श्री विष्णु जी की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को किसने मारा वे ऐसा विचार करने लगे। यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह एकादशी के दिन श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। तो ये पावन कथा आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। इस कथा को सुनिए, सुनने मात्र से आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको कथा अच्छी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।